हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा जुडिशियल पावर। हमने पिछली वीडियोस में प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर एंड एग्जीक्यूट पावर को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे जुडिशियरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, तो जुडिशियरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की जो जुडिशरी पावर है उसके बारे में। प्रेसिडेंट, तो जुडिशरी पावर मीन्स होती है कि जो प्रेसिडेंट है वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको वो को रिव्यू करती है। रिव्यू करना ही जुडिशरी पावर जिसको हम कहते हैं। तो इस पावर में जो हमारे प्रेसिडेंट है वो डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ नहीं करते हैं। कहने का मतलब कि पहले हम जानेंगे यहाँ पे कि डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है। डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर ये ऐसी शक्ति होती है प्रेसिडेंट के पास जहाँ पे प्रेसिडेंट अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज डिस्क्रिशनरी पावर। बट जुडिशियल पावर में वो इस पावर का यूज़ नहीं करते हैं। दे आर नॉट यूजिंग दिस पावर। विदाउट दिस, इसके अलावा वो जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनकी एडवाइस लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो एडवाइस लेके कोई भी अपने पावर का यूज़ करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस। सो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस करा कि जो प्रेसिडेंट है उनकी जो जुडिशियरी पावर है वो उनका यूज़ डिस्क्रिशनरी नहीं कर सकते। मतलब अपने वो विवेक के इस्तेमाल करके वो इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी एडवाइस लेनी ज़रूरी है। तो कौन कौन सी जुडिशरी पावर है प्रेसिडेंट की उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहली जो पावर है दैट इज़ कॉल्ड एज पार्डन। पार्डन को हिंदी में हम कहते हैं क्षमादान। क्षमादान मीन्स क्षमा करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। ये कौन से आर्टिकल में इस चीज़ की डिस्कशन हो रखी है? दैट इज़ इन आर्टिकल 72। तो ये जो पार्डन की शक्ति है इससे अगर कोई क्रिमिनल या फिर अगर कोई ऐसा कोई क्राइम करता है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू उनको पूरी तरीके से क्षमा मिल सकता है। पार्डन के थ्रू, पार्डन मतलब पूरी तरीके से क्षमा, पूरी तरीके से क्षमा, क्षमा मिल सकती है उन्हें। ये था हमारा पार्डन। एंड नेक्स्ट पावर इज कॉल्ड एज रिप्राइव। रिप्राइव, तो रिप्राइव में क्या होता है? रिप्राइव में यहाँ इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रविलंबन। प्रविलंबन इसका मतलब होता है कि अगर किसी क्रिमिनल को डेथ ऑफ पेनल्टी मिलती है, मतलब उसे मृत्यु दंड मिलता है, तो उसको हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उनकी जो डेथ ऑफ पेनल्टी की जो टाइम है उनको एक्सटेंड कर सकते हैं, कुछ समय तक उन्हें रोक सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कौन सी पावर दी गई है प्रेसिडेंट को कि जो अगर किसी क्रिमिनल की डेथ ऑफ पेनल्टी, उसकी डेथ ऑफ पेनल्टी, तो इसको कुछ टाइम तक क्या कर सकते हैं इसे अपहोल्ड कर सकते हैं। कुछ टाइम तक, कुछ समय तक इसे रोक सकते हैं, ये पावर, इस पावर को कहते हैं रिप्राइव। दिस इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो थर्ड जो हमारा पावर है प्रेसिडेंट की, जो पावर है दैट इज रेमिशन। तो रेमिशन का हिंदी मीनिंग ये होता है परिहार। तो रेमिशन मीन्स क्या होता है? रेमिशन मीन्स ये होता है कि अगर किसी क्रिमिनल को ये मतलब उसको सज़ा मिली है कि 5 साल का कठोर कारावास। अगर किसी क्रिमिनल को 5 ईयर की कठोर कारावास की सज़ा मिलती है, कठोर कारावास,
तो उन्हें इसको रिड्यूस करके 3 साल 3 ईयर की कठोर कारावास दी जाएगी। ये एक पावर है प्रेसिडेंट के पास जिससे कि किसी भी क्रिमिनल की जो सज़ा है उसको कम कर सकते हैं। 5 साल को कॉन्ट्रैक्ट करके 3 साल कर दिया जाता है। तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट पावर है दैट इज़ अ फोर्थ पावर, दैट इज़ कॉल्ड एज कम्यूट। कम्यूट का हिंदी मीनिंग है लघुकरण। तो ये लघुकरण मीन्स क्या होता है, अगर जिसने क्राइम किया है उसे अगर 5 साल का कठोर कारावास मिलता है तो उसे 3 साल के सिंपल कारावास में इसको चेंज कर सकते हैं प्रेसिडेंट। अगर 5 साल का कठोर कारावास है, किसी क्रिमिनल को दिया गया है सज़ा कठोर कारावास, दैट कैन बी चेंज इनटू 3 ईयर, 3 साल का साधारण कारावास। तो ये भी पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, जिसे हम कहते हैं कम्यूट। कम्यूट में क्या होता है कि 5 साल के कठोर कारावास को सीधे चेंज करके 3 साल के वो भी साधारण कारावास पे चेंज कर सकते हैं। तो ये है हमारा फोर्थ वन। और फिफ्थ है हमारा दैट इज़ कॉल्ड एज रेस्पाइट। रेस्पाइट इसमें क्या होता है रेस्पाइट में, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशंस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। स्पेशल कंडीशंस में इसको लगाया जाता है। स्पेशल कंडीशन में लेट अस टेकिंग एन एग्जांपल फॉर दिस। तो अगर किसी क्रिमिनल को, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि एक वुमन है, उस पर क्रिमिनल केस चल रहा है और उसे डेथ ऑफ पेनल्टी दी गई है। इस वुमन को डेथ ऑफ पेनल्टी मतलब इसे मृत्युदंड की सज़ा मिली है, डेथ ऑफ पेनल्टी। और ये वुमन क्या है, ये वुमन प्रेग्नेंट है। तो इसकी जो डेथ ऑफ पेनल्टी की जो सज़ा है इसको चेंज करके सिंपल कारावास, साधारण कारावास में ये चेंज हो जाएगी, साधारण कारावास। तो ये रेस्पाइट क्या है, रेस्पाइट एक तरीके की पावर है, क्षमा करने की एक पावर है किनके पास, प्रेसिडेंट के पास। इस यहाँ पे स्पेशल कंडीशंस क्या है कि अगर जैसे एक वुमेन है, उसकी एक कंडीशन है कि वो अगर प्रेग्नेंट है तो उसकी जो डेथ ऑफ पेनाल्टी है, मृत्युदंड है, उसको चेंज करके साधारण कारावास कर दी जाएगी। तो दिस इज़ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे एक केस आता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। केस, तो वो केस क्या है, इपुरु वर्सेस आंध्र प्रदेश। इपुरु वर्सेस आंध्र प्रदेश, ये केस 2006 में आई थी। इस केस में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रेसिडेंट है उनकी जो पार्डन की पावर है, जो क्षमा करने की जो शक्तियां हैं, क्या उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। इस केस के थ्रू एक क्वेश्चन पूछा गया था, किनसे, सुप्रीम कोर्ट से। क्वेश्चन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन था कि जो प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर है, प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर, क्या इस पावर का जुडिशियल रिव्यू होगा। जुडिशियल रिव्यू। तो जो आंसर और जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उसने बताया कि यस इट इज़ अलाउड, मतलब ये अलाउड हो गया कि यही अलाउड हो गया कि हाँ, प्रेसिडेंट की जितनी भी पावर्स है, जितनी भी जुडिशियल पावर हैं, उनका जुडिशियल रिव्यू होगा। ये इस केस के थ्रू ये कंक्लूजन आया था सुप्रीम कोर्ट का। एंड नाउ हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 143
इस आर्टिकल में ये बात की गई कि अगर कोई भी मामला, कोई भी केस आता है, अगर पब्लिक इम्पोर्टेंस को लेके, पब्लिक की इम्पोर्टेंस को लेके कोई केस आता है या फिर कोई लॉ के रिगार्डिंग कोई अगर केस आता है, तो प्रेसिडेंट को एडवाइस लेना ज़रूरी है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से। प्रेसिडेंट अलाउड टू टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, बट ये प्रेसिडेंट इस चीज़ के लिए बाउंड नहीं है, ये बाध्य नहीं है, मतलब ये ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। तो किस चीज़ के बेसिस पे सब्जेक्ट होंगे, दैट इज़ पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड लॉ। इसके बेसिस पे अगर कुछ केस आता है तो प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, मतलब बाउंड नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लें ही। तो ये क्या है, एक प्रेसिडेंट की पावर है। तो उसकी डिस्कशन आर्टिकल 143 में की गई है। अब यहाँ पे एक और पावर है, जुडिशरी पावर प्रेसिडेंट के पास, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ गिवन इन आर्टिकल 103। इस आर्टिकल में डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है, डिस्क्वालीफाई। तो किसकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो डिस्क्वालिफिकेशन किसके थ्रू होगा, ये पावर किसके पास है, तो प्रेसिडेंट के पास है। तो प्रेसिडेंट अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को की अगर डिस्क्वालिफिकेशन है, कुछ योग्यताएं, यानी कि जो कुछ योग्यताएं हैं उनमें कमी है, तो डिसीजन ले सकते हैं प्रेसिडेंट उनको हटाने की उस पद से। किनको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हटाने की। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ अयोग्यताएं हैं, तो प्रेसिडेंट इनको डिस्क्वालीफाई कर सकती है। किनके कंसल्ट के बाद, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके एडवाइस के बाद या फिर इनसे कंसल्ट करने के बाद, तो ये कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर अगर अयोग्य हैं किसी भी कारणवश, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर सकती है प्रेसिडेंट, ये उनकी पावर है। आफ्टर द कंसल्ट ऑफ ECI, इनसे कंसल्ट करने के बाद, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद। बट यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि नोट करने के लिए, दैट इज़ कि इलेक्शन से पहले ये जो चीज़ें होंगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना प्रेसिडेंट के थ्रू, वो भी बिफोर इलेक्शन ऐसा कर सकते हैं प्रेसिडेंट, बिफोर इलेक्शन अलाउड है प्रेसिडेंट को। बट अगर मैं बात करूं कि आफ्टर इलेक्शन, तो ये पावर, डिस्क्वालिफिकेशन की पावर किसके पास चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट विल डू सो, वो ये काम करेंगी। कौन सा काम, डिस्क्वालिफिकेशन का। किनको, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। इसके बारे में कहाँ डिस्कस किया गया है, तो इन आवर आर्टिकल 103। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द लास्ट पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट की एक और पावर है। तो कौन सी पावर है वो, कि वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, उसके जो जज होते हैं, इनके जज को अपॉइंट करते हैं। कौन, जज को अपॉइंट कौन करते हैं, तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। तो कौन से आर्टिकल के थ्रू, तो अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ तो थ्रू आर्टिकल 124, ओके। और हाई कोर्ट की बात करूँ तो आर्टिकल 217, 124 एंड 217। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि प्रेसिडेंट की पावर, तो स्टार्टिंग से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं प्रेसिडेंट की पावर। प्रेसिडेंट कांट यूज़ देयर जुडिशियल डिस्क्रिशनरी पावर इन जुडिशियल पावर, मतलब वो अपनी विवेक की शक्ति का यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार, विवेक शक्ति का यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस लेना ही होगा। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन सी पावर थी, तो पार्डन, क्षमादान, पूरे तरीके से क्षमा मिल जाएगा उनको किसी भी क्रिमिनल को, दैट इज़ गिवन इन आर्टिकल 72।
सेकेंड वन वॉज रिप्राइव, सेकेंड था हमारा रिप्राइव, देन रिमिशन, एंड फोर्थ वन वॉज कम्यूट, लघुकरण, एंड देन रेस्पाइट, रेस्पाइट हमारा जहाँ पे स्पेशल कंडीशन मिल रही थी। देन एक केस था हमारा दैट इज़ इपुरू एंड वर्सेस आंध्र प्रदेश इन 2006, एंड द नेक्स्ट वन वॉज द पावर, जो कि था कि डिस्क्वालिफिकेशन की पावर। उसके बाद जो हमारे पास केस आया था, केस तो कुछ नहीं था यहाँ पे, उसके बाद यही बताया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट कब काम करेगी अपना, आफ्टर इलेक्शन, और बिफोर इलेक्शन कौन डिस्क्वालीफाई करेगा, तो प्रेसिडेंट। और फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको अपॉइंट कौन करेगा, तो वो है हमारे प्रेसिडेंट थ्रू दिस आर्टिकल। तो ये था हमारा जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। थैंक यू।